दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे जो फीट और इंच में जमीन नापी कैसे किया जाता है और उसका हिसाब भी कैसे किया जाता है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड है, बहुत ही कमाल का है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि इस वीडियो में जो भी कुछ बताया जाए वो सारा कुछ आपको आसानी से समझ में आ सके। तो देखिए ये एक हमने प्लॉट लिया है, ठीक है, जिसका मान लीजिए उत्तरवरिया मेर है 105 फीट 8 है। दक्षिण वरिया मेर है मान लीजिए 108 फीट 7 है। पूरब के तरफ है 60 फीट 9 है और पश्चिम के तरफ है मान लीजिए 55 फीट 6 इंच। तो इस प्लॉट को हम कैसे नापी करेंगे, तो आज इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ ये भी हम जानेंगे इस वीडियो में जो ये प्लॉट कितना कट्ठा कितना दूर हो रहा है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड है, बहुत ही कमाल का है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप करके ना देखें, वीडियो को पूरा देखें ताकि इसमें जो भी कुछ बताया जाए वो सारा जानकारी आपको आसानी से समझ में आ सके। दोस्तों आप लोग को पता ही होगा जो हमने एक ऑनलाइन अर्निंग कोर्स स्टार्ट किया है जो आपको वेबसाइट और ऐप दोनों के माध्यम से चलाया जा रहा है। आप लोग खुद जानते होंगे जो ये जब यूट्यूब सब फ्री का कोर्स है, इसमें कुछ चार्ज नहीं है, तो हम इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। तो जब आप लोग कोर्स में ज्वाइन होइएगा तो कितने अच्छे से उसमें बताया जाएगा। तो अगर आप लोगों को अच्छे से अमानत को सीखना है, जमीन नापी को सीखना है, तो जल्दी जाइए प्ले स्टोर पे जाके शशिकांत सिंह अमीन ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां से कोर्स ज्वाइन कीजिए या किसी भी सर्च इंजन पे जैसे गूगल हो गया, फायरफॉक्स हो गया, क्रोम हो गया, shashikantsinghamin.com जाके सर्च कीजिए, वहां से भी आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप उसके बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7764094842। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, वहां से भी आपको सारा जानकारी मिल जाएगा। तो चलिए इस प्लॉट को हम सबसे पहले नापी करके देखते हैं कि ये प्लॉट कितना हो रहा है। तो चलिए नाप क्षेत्रफल निकालने के लिए तो हम जानते हैं जो आमने सामने वाले मेर का हमको औसत निकालना होता है, ठीक है। तो उत्तर कितना है देखिए, उत्तर सबसे पहले इस प्लॉट का उत्तरवरिया मेर है, आपको इस प्लॉट का आपको उत्तरवरिया मेर है, उत्तर हो गया आपको 105 फीट 8 इंच, ठीक है। उत्तर हो गया 105 फीट 8 इंच और दक्षिण है 108 फीट 7 इंच। तो दक्षिण हो गया आपको 108 फीट 7 इंच। अब देखिए यहाँ पे फीट और इंच का जोड़ है, इस जोड़ को आप लोग अगर अच्छे से नहीं समझिएगा तो क्या होगा, जो आप लोगों का हिसाब इसमें गलत हो सकता है। इसके लिए इस जोड़ को थोड़ा अच्छे से देखिए और समझिए। तो यहाँ पे देखिए 8 और 7 कितना हो गया 15। तो यहाँ पे हम लिखे 15, ठीक है। 15 इंच है, ये लास्ट में है ना 105 फीट 8 इंच और 108 फीट 7 इंच। तो इंच को जोड़े 8 7 15 इंच हो गया। अब 15 इंच यानी 15 इंच 8 और 7 को जोड़ के 15 इंच हुआ। हम लोग जानते हैं जो 12 इंच बराबर क्या होता है 1 फीट होता है, ठीक। तो इसमें से हम 12 घटा लेंगे तो कितना बचा 3। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3 इंच। अब 12 इंच को इसमें से निकाले हैं ना, एक हासिल हो गया तो एक हासिल यहाँ पे लिख देते हैं। तो 5 1 6 और 6 8 14 के 4 हासिल 1 1 1 2, यानी इसको जोड़े तो कितना हो गया 214 फीट 3 इंच। इस जोड़ को आप लोग अगर जिनको तो आता है उनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, जिनको नहीं आता है उनके लिए ये जोड़ बहुत बड़ी बात हो जाता है। तो इस तरह से आप आसानी से जोड़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। क्या किए हम 8 7 15 यहाँ लिखे 15 इंच हो गया। तो हम लोग जानते हैं जो 12 इंच बराबर क्या होता है 1 फीट होता है। तो 12 इंच इसमें से घटा लिए तो बच गया 3 इंच, एक हासिल लग गई। तो 5 1 6 8 6 14 के 4 हासिल 1, ये 214 फीट हो गया। अब इसको हमको आधा करना है, तो 214 को हम आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 107 हो जाएगा। 107 फीट और 3 इंच को आधा करेंगे तो 1.5 इंच होगा। अब इस 1.5 इंच को हमको क्या करना है फीट में बदलना है। तो 107.5 है ना, तो 1.5 गुने 0.0833 कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 2। अर्थात ये शॉर्टकट तरीका है। जो इंच को अगर 0.08
0.0833 से गुना कर दीजिएगा 0.0833 से, तो क्या होगा, वो इंच में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब चलिए इसका हम उत्तर दक्षिण, पूरा उत्तर दक्षिण तो हो गया, अब पूरब पश्चिम का करते हैं। ठीक है, तो पूरब कितना है, 7 फीट 9 इंच। तो पूरब हो गया आपको 7 फीट 9 इंच, और पश्चिम है 55 फीट 6 इंच। तो पश्चिम यहाँ पे दे दिया 55 फीट 6 इंच। अब जोड़िए 9 6 15, 15 का बचा कितना, 3, क्योंकि 12 इंच बराबर 1 फीट होता है। तो 5 1 6 और 6 5 11, 111 फीट 3 इंच। ठीक है ना, 111 फीट कितना हो गया, 3 इंच हो गया। चलिए इसको सही कर देते हैं, 111 फीट 3 इंच। अब 111 को हम आधा कैसे करेंगे ये देखिए। तो 111 में अगर हम 2 से भाग दे देंगे तो क्या होगा, 55.5 होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 55 लिख लेते हैं। तो 55 दूना 110 हुआ, 55 दूना 110 हुआ ना, 1 फीट बच गया। 1 फीट में होता है 12 इंच, 12 इंच और 3 इंच दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा, 15 इंच। 15 इंच को आधा करेंगे तो हो जाएगा 7.5 इंच। मतलब ये हो गया 55 फीट 7.5 इंच आधा करके। तो आप 55 और 7.5 इंच को हम फीट में बदल लेते हैं। तो 7.5 गुने 0.0833, यानी ये हो गया 62। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है, ये सब समझ गए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग जानते हैं जो ये दोनों का जो औसत एवरेज हुआ निकाल के इस दोनों को गुना करेंगे तो क्या होगा, इस प्लॉट का क्षेत्रफल निकल जाएगा 107.12 गुने 55.62। अब इसको गुना कर दीजिए तो क्या होगा, ये क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो 107.12 गुने 55.62, यानी ये हो गया आपको 5958 वर्ग फीट। इस प्लॉट का जो रकबा हुआ ये हो गया 5958 वर्ग फीट। अब देखिए बात करते हैं जो ये प्लॉट कट्ठा धूर में कितना होगा। ठीक है, अब ये प्लॉट कट्ठा धूर में कितना होगा, तो कट्ठा धूर में जैसा हम लोग सब लोग जानते हैं, जो लग्गी के हिसाब से क्या होता है, मान चेंज होते रहता है। हर जगह का लग्गी अलग अलग होता है और हर जगह लग्गी के हिसाब से क्या होता है, प्लॉट का जो रकबा होता है धूर में बदलता रहता है। हालांकि डिसमल में निकालेंगे तो क्या होगा, डिसमल में हर जगह का मान एक ही होगा। तो अगर डिसमल में निकालना है तो सीधा इस प्लॉट में ये जो 5958 है, कितना रकबा है, 5958 है। और हम लोग जानते हैं जो 435.6 वर्ग फीट बराबर 1 धूर होता है। तो इसमें अगर हम भाग दे देंगे 5958 भागा 435.6, यानी ये हो जाएगा आपको 13.67 डिसमल। ये जो डिसमल में निकला ये क्या होगा, जो हर जगह पूरे इंडिया में कहीं भी निकालिएगा डिसमल में तो इतना ही होगा। लेकिन अगर इसको हमको कट्ठा धूर में निकालना है तो क्या होगा, ये मान चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए हमको ये पता करना होगा जो जहाँ पे ये प्लॉट हम नापी कर रहे हैं वहां पे लग्गी कितने हाथ का चल रहा है। तो मान लीजिए जहाँ पे हम नापी कर रहे हैं वहां पे 7 हाथ का लग्गी चल रहा है। कितने हाथ का, 7 हाथ का लग्गी चल रहा है। तो इसका हम एक धूर का मान निकाल लेते हैं, कितना होगा, तो 7 गुने 18, चुके हम फीट से नापे हैं तो ये 12 हो जाएगा। ठीक, तो 18 गुने 7, तो 18 गुने 7 करेंगे तो कितना होगा, 126/12। तो 126 में अगर हम 12 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 10.5 फीट। ये क्या हो गया, लग्गी का लंबाई हो गया। और लग्गी का माप हमेशा धूर में होता है, तो धूर बराबर जो होता है क्या होता है, वो होता है लग्गी स्क्वायर। ठीक है, इस चीज को अच्छे से समझ लीजिएगा। तो लग्गी का मान कितना निकाला है, ये 10.5। तो 10.5 का हम स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, 2 बार गुना हो जाएगा, 10.5 गुने 10.5। अब 10.5 गुने 10.5 कर दीजिए, 10.5 गुने 10.5, यानी ये हो गया आपको 110.25। 110.25 वर्ग फीट क्या हो गया,
1 धूर बराबर हो गया। ठीक है, ये हो गया आपको 1 धूर बराबर। अब देखिए कुल प्लॉट का रकबा कितना है, 5958। तो 5958 में अगर हम 1 धूर के रकबा कितना निकला है, 110.25, इससे भाग दे देंगे तो क्या होगा, कट्ठा धूर में निकल जाएगा। तो भाग दे दीजिए, 5958 भागा 110.25, यानी ये जो प्लॉट हो गया आपको 54 धूर हो गया। अब 54 धूर को हम कट्ठा में कैसे बदलेंगे, देखिए 400 धूर बराबर 1 बीघा होता है, तो बीघा तो है नहीं, तो यहाँ पे हम 0 बीघा दे दिए। अब 20 धूर बराबर 1 कट्ठा होता है, तो 20 इकाई 20, 20 दूना 40, 20 किया 60, 60 ज्यादा हो गया, 1 कम लेते हैं, 20 दूना 40, तो ये हो गया आपको 2 कट्ठा। ठीक, अब 54 धूर है, तो 54 धूर में से अगर हम 40 धूर घटा लेंगे तो कितना बचा, 14 धूर। यानी इस प्लॉट को अगर हम कट्ठा धूर में नापेंगे तो ये हो जाएगा 2 कट्ठा 14 धूर, और डिसमल में अगर हम नापें तो डिसमल में कितना हो गया, 13.67 डिसमल। तो दोस्तों इस तरीका से अगर आप लोग फीट और इंच का कहीं पे हो तो जोड़ घटाव कीजिएगा तो बहुत आसानी से हो जाएगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं रहेगा। एक बात हम आपको और बता दें, जो अगर आप लोग वीडियो पूरा देखे होंगे, स्किप करके नहीं देखे होंगे, तो हमको नहीं लगता है जो आपको समझने में कहीं भी थोड़ा सा डाउट होगा, सारा कुछ आपको क्लियर होगा, अच्छे से सब कुछ समझ लिए होंगे। तो दोस्तों अगर ये सब चीज को आप और लग्गी के बारे में, जमीन नापी बंटवारा, ये सब चीज के बारे में पूरा आपको ढंग से जानना है तो हमारा कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ऐप और वेबसाइट दोनों का लिंक दिया रहेगा, वहां से जाके आप लोग कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा और अच्छे ढंग से सीख लीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक, प्यारा सा कमेंट और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।